जो वोट देने का अधिकार है वो हमारे देश में आम जनता को बड़ी मुश्किल से मिला है। वन नेशन नो इलेक्शन आपको और हमें पता ही नहीं चल रहा कि आप जो 400 पार का नारा देने का काम कर रही है वो। दोस्तों नमस्कार, क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन के सगुफा फूकने वाले लोगों के असलियत में मन में वन नेशन नो इलेक्शन है? आज हम इस वीडियो में देश में होने वाले लोकसभा इलेक्शन की बात करेंगे कि जिस देश में 543 लोकसभा सीटें हैं उसमें किस तरीके से लोकसभा में 3 सीटों पर मतदान करने का अधिकार लोगों से छीना गया या छीनने का यूं कहें प्रयास किया जा रहा है। साथियों, जो वोट देने का अधिकार है वो हमारे देश में आम जनता को बड़ी मुश्किल से मिला है। जो अंग्रेजों के समय पे जब अंग्रेजी शासनकाल था तब भी देश में चुनाव होते थे, लेकिन तब अंग्रेजों के नेतृत्व में चुनाव होते थे और उसमें चुनाव में पार्टिसिपेट करने का सबका हक था, लेकिन उस चुनाव में वोट देने का अधिकार मात्र कुछ ही लोगों को दिया गया। जैसे उस समय जो राजा महाराजा या जमींदार वर्ग के लोग थे, मजबूत वर्ग के लोग थे, सिर्फ उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। जो आम जनता है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर जाति से आते थे, यूं कहें जो देश की महिलाएं थी, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिला। जब हमारा देश आजाद हुआ, हम स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, जिसके बाद भारत का संविधान बना और उस संविधान के माध्यम से देश के महिलाओं को, नौजवानों को और हर वर्ग हर जाति को वोट देने का अधिकार मिला। लेकिन बहुत दुख की बात है कि 2024 के इस चुनाव में जो वोट देने का अधिकार है वो जनता से छीना जा रहा है। अगर हम बात करें सूरत लोकसभा सीट की, तो सूरत लोकसभा सीट में 17 लाख मतदाता रहते हैं, लेकिन इस बार उन 17 लाख मतदाताओं को वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया, क्योंकि जो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनका पर्चा कैंसिल कर दिया गया। और वहां बताया गया चुनाव आयोग द्वारा कि इनका पर्चा कैंसिल इसलिए किया गया क्योंकि जो इनके जो प्रस्तावक थे उनके साइन करने में कुछ गलती हो गई। कुछ लोगों का आरोप तो यहां तक है जो बसपा के जो उम्मीदवार थे उनका क्राइम ब्रांच द्वारा लोकेशन निकाल के उन्हें जबरन होटल में बंद कर दिया गया, और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे या अन्य दल के प्रत्याशी थे उनके ऊपर भी दबाव बना के उनका पर्चा वापस लिया गया, जिसके बाद लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी के जो निर्विरोध जो सांसद थे वो चुनाव आयोग द्वारा सांसद बना दिए गए। तरीके से हम बात करें इंदौर की, तो इंदौर में जो अक्षय कांति बम जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, कल उन्होंने अपना पर्चा वापस लेने का काम किया। कल नामांकन से वापस नाम लेने का आखिरी दिन था, जिसके दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जाके अपना पर्चा वापस लेने का काम किया। और उसके बाद उनकी जो फोटो आई सोशल मीडिया पे, वो कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने फोटो प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को ट्वीट करके लिखते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। कांग्रेस के नेताओं का यह आरोप है कि जो पिछले 17 साल से अक्षय कांति बम के ऊपर एक मुकदमा चल रहा था, जिसमें अभी कुछ दिन पहले उस मुकदमा में धारा 307 जोड़ी गई, जिसके बाद उन्हें जेल जाने के डर से उन पर दबाव बनाया गया, जिसके कारणवश मजबूरी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और उन्होंने अपना पर्चा वापस लेने का काम किया। उसी तरह अगर हम बात करें कुछ दिन पहले खुजराहों की, जब पहला प्रथम चरण का चुनाव था, उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट था, जो समाजवादी पार्टी से आते थे, उनका भी पर्चा कैंसिल कर दिया गया। ये तमाम वो सीट है जहां जनता को वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया और वहां सांसद चुना गया, या सांसद चुनने के लिए जो सबसे मजबूत उनके सामने जो विपक्ष था उन लोगों का पर्चा कैंसिल कर दिया गया। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश की बात करें लोकसभा चुनाव से पहले, तो अरुणाचल प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर निर्विरोध विधायक चुने गए। वह जनता को वोट देने का अधिकार नहीं मिला और निर्विरोध विधायक चुने गए। लेकिन कमाल की बात यह है कि देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जो बड़ी मीडिया है वो चुप है। वो बड़ी मीडिया कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को या जो इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां उन्हें कमजोर बताएगी और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति को बहुत समझदार बताएगी। लेकिन इस कमजोर और ताकत की जो राजनीति में जो अधिकार है वो आम आदमी का छीना जा रहा है। वो अधिकार आपका और हमारा छीना जा रहा है। आपको और हमें पता ही नहीं चल रहा कि आपके वोट देने के अधिकार को किस तरीके से छीना जा रहा है, क्योंकि आप लोग खामोश बैठे। देश की जनता खामोश बैठी है और अभी तो सिर्फ तीसरा चरण होने वाला है। 3 लोकसभा सीटों पर ऐसी धांधली हो चुकी है। क्या इसी तरीके से जो वर्तमान में सरकार है जो 400 पार का नारा देने का काम कर रही है, वो इसी तरीके से अपना नारा पूरा करेगी, विपक्ष के कैंडिडेटों को चुनाव ना लड़ने देके या उनका पर्चा कैंसिल करा के या अपने सांसदों को निर्विरोध चुन के? अगर जनता से वोट आपको लेना ही नहीं है, विपक्ष के लोगों को खड़ा करना ही नहीं है, तो आप चुनाव क्यों कर रहे हैं? आप क्यों वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं? आप वन नेशन नो इलेक्शन की बात करिए। दोस्तों, आप इस वीडियो से क्या समझते हैं? आपके कानों पे जू रेंगती है नहीं रेंगती? आपके फंडामेंटल राइट्स को, आपके अधिकार को किस तरीके से दबाया जा रहा है? आज सूरत में घटना हो रही है, कल इंदौर में वो घटना हुई। हो सकता है या आने वाले अगले लोकसभा चुनाव में आपको भी वोट देने का अधिकार आपका भी छीन लिया जाए। आप इस
तमाम प्रकरण से क्या समझते हैं आप मेरे वीडियो पे जरूर कमेंट करके बताएं और आप अपनी उचित राय दें कि इस लोकतंत्र के पर्व में वोट देने के अधिकार से अगर किसी को वंचित रखा गया तो उसके साथ कितना गलत और कितना सही हुआ। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।